हेलो फ्रेंड्स, एसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2023 से टीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सर टीसीएस क्या होता है। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जिस तरह से टीडीएस में जो पेमेंट करता है वो टैक्स डिडक्ट करता है, उसी तरह से टीसीएस में जो पेमेंट कलेक्ट करता है वो साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करता है। और वो टीसीएस जिसका भी कलेक्ट किया जाता है उसके पैन कार्ड पे, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है और सर वो उसका क्रेडिट यानी कि उसका सेट ऑफ टैक्स पेबल जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसके सामने सेट ऑफ ले सकता है। अब सर क्या चेंजेस हैं उसको हम डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहला चेंजेस है सर, ये जो चेंजेस है ये विदेश के लिए है। मतलब कि अगर आप इंडिया से विदेश में किसी भी पर्पज से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर टीसीएस के रूल्स चेंज हो गए। सबसे पहला, नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 से मेडिकल या फिर एजुकेशन के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए 7 लाख रुपए से ज्यादा की राशि भेजने पर 20% टीसीएस लगेगा। मतलब अगर आप फॉरेन किसी मेडिकल या एजुकेशन के अलावा किसी अदर पर्पज से अगर आप कोई भी मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहां पर आपको जितनी भी मनी आप ट्रांसफर करोगे उसका 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। ओके, अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन के लिए विदेश भेजता है यानी कि उनका सन या डॉटर कोई भी एजुकेशन कर रही है विदेश में और वहां पर अगर 7 लाख रुपए से कम की धनराशि पर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि अगर वो सर 7 लाख रुपए से कम का अगर ट्रांसफर कर रहे हैं विदेश में तो कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। अगर वो राशि 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5% टीसीएस लगेगा। कितना लगेगा सर? 5% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा, अगर वो जो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो अगर हमने किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है तो सर उस पर 0.5% टीसीएस लागू होगा, यानी कि सर इतना अमाउंट ही कलेक्ट होगा। एक तो 7 लाख तक सर अगर आपको कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा, 7 लाख से जितनी भी ऊपर है उस पर 5% होगा। लेकिन अगर वो पैसा हमने लोन लेके फिर अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस पर 0.5% के हिसाब से आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है मेडिकल खर्च भी 7 लाख रुपए तक कोई भी टीसीएस लागू नहीं होगा। सर अगर आप विदेश में कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हैं और वहां पर आपने 7 लाख रुपीस तक अगर पेमेंट किया तो कोई भी टीसीएस नहीं है। अगर यह राशि 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो सर 5% टीसीएस लागू होगा, यानी कि सर वो 5% के हिसाब से आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए से कम का विदेश यात्रा का पैकेज लेता है, अब बात करते हैं कि सर आप फॉरेन घूमने के लिए जाते हैं और हमने फॉरेन टूर का कोई एक पैकेज लिया जो कि 7 लाख रुपीस से कम है तो उस पर 5% टीसीएस लगेगा। लेकिन अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा का विदेश यात्रा पैकेज खरीदने पर से 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। ओके, 7 लाख रुपए से कम है, अगर विदेश में जा रहे हैं तो घूमने के लिए जा रहे हैं, वहां पेमेंट किया था 7 लाख रुपए का पेमेंट किया अप टू 7 लाख तो 5% के हिसाब से, और 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर हमने विदेश यात्रा के लिए अगर पेमेंट किया तो सर 20% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर्स में विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी या प्रॉपर्टी में 7 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश करता है तो 20% टीसीएस लगेगा। सर यहाँ पर भी अगर आप विदेश में कोई इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप विदेशी स्टॉक परचेज कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी या फिर विदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और इंडिया से आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो सर आपको 20% के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति डेबिट कार्ड या फॉरेक्स कार्ड से 7 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन करता है विदेश में, अगर 7 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन करता है तो 1 अक्टूबर 2023 से 20% टीसीएस लागू होगा। अगर क्रेडिट कार्ड से लिए लेन देन पर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड इज वन टाइप ऑफ लोन। एंड अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी या प्रॉपर्टी 7 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करता है तो 20% टीसीएस लागू होगा। यह भी हम कवर कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं सर विदेश में खर्च के लिए 7 लाख रुपए की लिमिट पूरे साल के लिए, यानी कि सर हम ये जो बात कर रहे हैं ये पूरे ईयर्स के लिए 7 लाख रुपए। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में विदेश में किसी भी तरह का खर्च करने के लिए अलग अलग बैंकों का उपयोग करता है तो सभी की सोर्स की लिमिट केवल 7 लाख की होगी, यानी कि अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से अलग अलग लिमिट है, यानी 7 लाख रुपए एक सोर्सेज की है, चाहे वो किसी भी बैंक से, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरीके से हो, यह लिमिट अलग अलग है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे सर फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, यानी कि फॉरेन में अगर हम कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसके रिलेटेड। आई होप इस वीडियो में हमने जो भी चेंजेस देखे वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे।
आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।